वीडियो हमारी सेहत से संबंधित होने वाली है। जैसे कि हर वीडियो में हम आपको पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं, लेकिन आज की वीडियो हमारी सेहत को हम कैसे अच्छा रख सकें, क्योंकि ये हम गृहिणियों का कर्तव्य है। पूरे परिवार के लिए हम अपनी रसोई में भोजन पकाते हैं और उस भोजन का सेवन हमारा पूरा परिवार, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे और हमारे पति सभी करते हैं। तो हमारा ही कर्तव्य है, हमें ही पहला कदम उठाना होगा इन सब कार्यों के लिए। हमें कुछ बदलाव करने हैं अपनी रसोई में। देखिए, हम रख रखाव में तो आए दिन बदलाव करते रहते हैं। ये डिब्बे यहाँ से लगा दें, ये वाली चीजें यहाँ रख दें तो अच्छी लगने लगेगी। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है हम अपने खाने पीने में, हम अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे चेंज लाएं जिससे हमारा सेहत अच्छा रहे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो दादी माँ थी वो 102 साल तक उन्होंने अपना जीवन पूरा बहुत अच्छे से जिया है। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ, आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि ना उन्हें कोई ब्लड प्रेशर, ना कोई शुगर, ना कोई गठिया, ना कोई किसी भी प्रकार की उनको कोई बीमारी नहीं थी। और 1 रुपए का मतलब 1 रुपए भी हमारे दवाइयों में खर्च नहीं हुए थे हमारे दादी के ऊपर। ये बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल इस तरह का रखा था कि मतलब अच्छे से वो अपना इस चीज को नहीं खाना है, ये चीजें अब खानी है। अब हम लोग उसको डॉक्टरों से वो सारी चीजें जानते हैं। तो उन्हीं की बताई हुई कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि उनका कहना था कि अपनी रसोई में रंगीन दालें आप रखें, जैसे कि कलरफुल सब्जियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से देखिए, पहले के जमाने में इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं या इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, फिर भी लोग अपने आप को स्वस्थ रखते थे। तो रंगीन दालें, रंगीन दालों का मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पीली दाल है, ये थोड़ी गुलाबी है, ये काली है और ये है हरी, और यहाँ पे ये चावल। यानी कि कलरफुल चीजें हमें अपने रसोई में इस्तेमाल करना है। अब कलरफुल चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ जैसे दालों का ही इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करेंगे तो भी हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे कि ये खड़ी उड़द है, अभी मैं आपको पास में करके दिखाऊंगी, ये खड़ी उड़द है। इसी तरह से खड़ी मूंग भी आती है हरी, अभी मेरे किचन में यहाँ पे नहीं है, ये दालें हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से कोई भी खड़ा यानी बीज वाला चीज जो होता है, ये इसको हम अगर कहीं जमीन में डालेंगे तो इसमें से एक पेड़ निकल आएगा। और ये भी, इसमें छिलका नहीं है, अगर छिलका होता तो ये भी। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, इसे हम भिगो कर ही इस्तेमाल करें। खड़े में आता है काला चना, इसी तरीके से सफेद चने आते हैं जिसे पंजाबी छोले के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इन सब चीजों को हमेशा भिगो कर 8 से 7 घंटे भिगोने के बाद ही हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना एक प्रकार का इसमें एसिड निकलता है जो कि हमारी बॉडी में जाके वो अलग अलग बीमारियां पैदा करता है। तो इसलिए जब भी कोई खड़ी चीज आप बनाएं, अगर आप रात को भिगोना भूल गए हैं, उस दिन दूसरी रेसिपी ट्राई करें। आप जल्दबाजी में उसमें मीठा सोडा या डालकर उसे पकाकर अपनी रसोई में ना इस्तेमाल करें। ये आज से आपको प्रण लेना है। ये 101% सत्य बात है कि कोई भी खड़ी हुई चीज जब तक हम उसे 8 घंटे भिगोते नहीं है तब तक वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये पहला आपको नियम लेना है। दूसरा, जब भी आप चावल खरीदने जाएं, मार्केट में अलग अलग प्रकार के ब्रांडेड चावल आते हैं, उसमें पॉलिश वाला चावल आप ना खरीदें, ये ध्यान रखें। विदाउट पॉलिश आप चावल खरीदें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। दूसरा, जैसे कहते हैं ना, सफेद चीजें हमें हटानी है, तो क्या यही चीजें हैं सफेद? ये पॉलिश वाले चावल हटाने हैं। आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल अपनी रसोई में करता है, हम लोग कितने सालों से सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसे नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आपको अगर आयोडीन की कमी है तो ले सकते हैं, वरना अगर आपकी बॉडी को ये आदत हो जाएगी तो कभी आपको वो नमक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेंधा नमक का इस्तेमाल आप करें। कहीं कभी बाहर गए हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी रसोई में ये नियम बनाएं। अगली महत्वपूर्ण बात है, मैदे का इस्तेमाल आप कम करें। चोकर युक्त आटा, चोकर युक्त आटा जैसे कि आजकल पैकेट वाले आटे आते हैं, तो जो वो काफी नुकसान, क्योंकि उसमें चोकर ही नहीं होता है। तो आप उसमें अलग से चोकर मिलाएं। कैसे मिलाएंगे? जो हमारी मार्केट में दलिया आती है उसको हम
मिक्सर में पीस कर और उसमें मिला लेंगे तो हमारा आटा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, उसमें चोकर भी आ जाएगा। इस तरह से अपनी रोटियों में थोड़ा बदलाव करें। और जैसे कि दालें बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं दाल खाना, तो आप इन सब चीज़ों को भिगोकर पेस्ट बनाकर थोड़े से आटा डालकर चीला या फिर ऐसे रोटियां भी बना सकते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे और आपके पेट में हम आपको बताएं कि फाइबर की मात्रा भी कम हो जाती है, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो इन सब खड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा कम नहीं होगी, जिससे कि अन्य बीमारियां नहीं होंगी। दूसरा, चीनी की मात्रा कम करें। जैसे कि चीनी हलवा बना रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, उसमें ब्राउन शुगर, यदि ब्राउन शुगर नहीं होता है तो आप मिश्री, ये जो मिश्री होती है कटिंग वाली और ताड़ वाली दोनों आती है, उसका इस्तेमाल करें। जैसे हम भोग लगाने के लिए, ये मेरा भोग का ही था, पता है, जब एक दिन मैंने भोग लगा के रखा और जैसे ही मैंने भोग की कटोरी रखी और पास में मेरा यहाँ पे डिब्बा रखा हुआ था और ऊपर से कोई चीज गिरी, सब मिक्स हो गया। तो अब तो सारा भोग जूठा हो गया, यानी एक प्रकार से प्रसाद हो गया। तो अब हम दोबारा देवी देवताओं को नहीं लगा, तो ये मैं रसोई में लेकर आई हूँ और जब भी हम कुछ बनाते हैं उसमें इसको डाल लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मिश्री का भोग हमें देवी देवताओं को भी लगाना चाहिए, मिश्री का दान भी करना चाहिए और मिश्री अपने खाने में भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी जो शुगर की मात्रा होगी वो कम होगी। अगर हम नेचुरल चीज़ों का जो मिठास होता है वो अपनी रसोई में रखेंगे, अलग से जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं उससे कभी शुगर नहीं बढ़ता। यदि आपका पहले से बढ़ा है तो एक अलग बात है। इस तरह से अब इसी तरह से हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जैसे कि छुहारे होते हैं, जैसे कि हम बात करें खजूर होता है, ये बादाम होते हैं, इन सब चीज़ों को कभी भी ड्राई नहीं खाना चाहिए। ड्राई खाने से सेम वही प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको बताया कि खड़ी चीज़ें आपको भिगोकर ही खानी है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें पहले भिगोनी है, उसके बाद उसको खानी है, ठीक है। और भिगोने के बाद उसका पानी भी आपको फेंक देना है, उसका पानी नहीं लेना है। कि बहुत सारे लोग बताते हैं इस पानी से आटे को गूंथ लेंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं। उसमें एक प्रकार का एसिड होता है, वो बाहर निकालता है। ये हमारा जब बादाम भीग कर काफ़ी छिलके उतारने लायक हो जाता है तो वो एक प्रकार से खाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें समझना है, तभी हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। और सबसे अहम बात, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस पर ज़्यादा आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि बच्चे डिब्बा बंद चीज़ें, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। तो हमें डिब्बा बंद चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और आपको अपनी रसोई में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और हो सके तो ऑर्गेनिक सब्जियां लेकर आएं, क्योंकि जो मॉल वाली सब्जियां होती हैं उसमें केमिकल का छिड़काव हुआ रहता है रंग बिरंगी करने के लिए। तो आप हो सके तो जो जमीन में गांव देहात के लोग आते हैं, ठेले पे सब्जियां लगाते हैं, या फिर जमीन में बैठ के बहुत सारे लोग जिनका कोई टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता है, वो वहां पे बैठे रहते हैं और बेच के घर चले जाते हैं, उनसे आप सब्जियां लेना प्रारंभ करें। देखें वो बिल्कुल अपने फार्म हाउस की, अपने खेतों की उगी हुई सब्जियां लाते हैं और रोजमर्रा अपना घर चलाते हैं। तो एक प्रकार से आपको पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि जब हम अन्य जगह की चीजें खरीदते हैं तो वहां से भी बहुत सारे लोगों का घर खर्च चलता है, लेकिन जो ये घर में अपने सब्जियां उगाते हैं और बेचते हैं तो उनसे हर दिन का उनका दिहाड़ी मजदूरी हो जाती है। तो एक प्रकार का ये हमें पुण्य का भी कहीं ना कहीं की ओर लेके जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। और बासी चीजें आपको अपने रसोई से हटानी है। फ्रिज में आटा गूंथ के नहीं रखना है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम फ्रिज में आटा गूंथ के रखने से पितृदोष, देखिए इसीलिए ऐसा बोल दिया गया है कि फ्रिज में आटा रखने से पितृदोष वगैरह नहीं होता है। पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और आटे को गुथा आटा रखने की सलाह नहीं दी जाती। पहले तो रखा ही नहीं जाता था, क्योंकि पहले फ्रिज ही नहीं थी। आटा जितना ही बनाया जाता था, रोटियां ज्यादा बना के लोग रख लेते थे कि कल सुबह हम खाएंगे, लेकिन आटा नहीं रखते थे क्योंकि सुविधा नहीं थी, है ना। तो इसलिए आप आटा गूंथ के ना रखें, रोटियां बना लें, उसको इस्तेमाल करें, वो आपके हित में होगा। और दूसरी अहम बात कि आपको सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना है। जैसे मैं अपनी दादी की बात बताऊं कि जब दादी हमारी 60 वर्ष की थी, तब से
उन्होंने एक समय का भोजन त्याग कर दिया था। वो खाना नहीं खाती थी, शाम को कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का ले लेती थी, दूध भी नहीं पीती थी, कभी उन्होंने दूध पिया ही नहीं। वो दही का सेवन ज़्यादा करती थी, दूध उनको डाइजेस्ट नहीं होता था, इसलिए वो दूध नहीं लेती थी। चाय के अलावा कभी वो दूध उन्होंने अलग से नहीं लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने खाने पीने में शामिल करनी होती हैं और बहुत सी सारी अवॉइड करनी होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं दूध पीने से हम हेल्दी हो जाएंगे, और ये सारे जो डिब्बाबंद चीज़ें खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को लोग सेरेलैक खिलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सारे जो हमारे ये चावल हैं, ये दालें हैं, ये वाली, ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के और फिर उन्हें हम गुनगुने पानी में भिगोकर 10 मिनट के बाद अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो ये घर का सेरेलैक बन जाता है। एक बहुत ही अच्छा हेल्दी सेरेलैक आप बना सकते हो घर पर। लेकिन इतना समय ही नहीं होता है कि हम इतना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालें। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें अपनी रसोई पर, जिससे आपके डॉक्टर के चक्कर तो कम लगेंगे ही लगेंगे, आपको मानसिक बल मिलेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आपको अपना खाने वाला ऑयल भी चेंज करना है, ठीक है। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि सब लोग देसी घी में ही खाना बनाएं, क्योंकि हर लोग का अपना एक बजट होता है। तो आप अलग अलग चेंज करके ऑयल का इस्तेमाल करें, कभी पीनट ऑयल में, कभी मस्टर्ड ऑयल में, कभी सनफ्लावर ऑयल में, अलग अलग चीज़ों में अपने खाने को पकाने का प्रयास करें। क्योंकि एक ही चीज़ लगातार खाने से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो ये भी ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए और अपने माता पिता और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय माता दी।